जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर खत्म, मिलिटेंट भागने में कामयाब। सिक्योरिटी फोर्सेस और बरहम हुजूम के दरमियान झड़पें, इलाके में मिलिटेंटों की तलाश जारी। यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव का बयान, कहा सियासी माहौल में मजहबी इशूज उछालकर तरक्की के इशू से भटकाया जा रहा है ध्यान। हनुमान जी के बारे में आदित्यनाथ ने अपने बयान का किया है दिफा, कहा जिन लोगों को धर्म की जानकारी नहीं वही कर रहे हैं ऐतराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आरएसएस की रथ यात्रा पर उठाए सवाल। अखाड़ा परिषद ने सदर महंत नरेंद्र गिरी ने पूछा सवाल, कहा अपनी ही सरकार के खिलाफ आरएसएस क्यों निकाल रही है रथ यात्रा। तेलंगाना असेंबली चुनाव के लिए टीआरएस ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील करने का वादा, पसमानदा मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन का भी किया गया है वादा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम शबाब पर राहुल गांधी में तेलंगाना के गदवाल का करेंगे आज दौरा, अवामी रैली से करेंगे खिताब। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, 16 नवंबर को सुनवाई कर दी गई थी मुलतवी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने को कहा था। राजस्थान में आज पीएम मोदी करेंगे इंतखाबी तशहीर, जोधपुर में चुनाव रैली से करेंगे खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा आज, अवामी रैली से करेंगे खिताब। 7 दिसंबर को है तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात। मिशन तेलंगाना पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज जाएंगे गदवाल, इंतखाबी तशहीर में लेंगे हिस्सा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज राजगीर से बिहार के अवाम को देंगे सौगात। सूबे की पहली पुलिस एकेडमी का करेंगे इफ्तिताह। पहले बैच में 142 डीएसपी और 2000 उर्दू सब इंस्पेक्टर को मिलेगा ट्रेनिंग। आसाम के कारवी में सड़क हादसा, खाई में गिरा मुसाफिरों से भरा ट्रक, 5 अफराद हलाक, कम से कम 50 अफराद जख्मी। गुजरात फसादात मामले में ज़किया जाफरी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई। अर्जी में पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को किया गया है चैलेंज। भोपाल गैस सान्हे की बरसी आज, हादसे में हजारों अफराद की हुई थी मौत। 34 साल पहले पेश आया था सान्हा। हिंदुस्तानी वजीर दिफा निर्मला सीतारमण 5 रोजा वाशिंगटन दौरे पर, अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जेम्स एन मेट्स से करेंगी 2 तरफा बातचीत। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों और पुलिस एहलकारों के दरमियान एनकाउंटर, 1 बदमाश जख्मी, 2 बदमाश भागने में कामयाब। एनकाउंटर में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी, पुलिस बदमाशों की तलाश में। मुंबई में रेलवे पुलिस कांस्टेबल ने बचाई 25 साल बुजुर्ग की जान। बुजुर्ग को पड़ा था दिल का दौरा, पुलिस कांस्टेबल ने अपने कांधों पर उठाकर बिठाया एम्बुलेंस में। तस्वीर हुई सीसीटीवी में कैद। यूपी के सीतापुर में खातून को जिंदा जलाने की कोशिश, कुछ दिन कबल 2 बदमाशों ने खातून के साथ ही की थी ज्यादती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गुजरात पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान हुआ मनसूख, पर्चा लीक हो जाने के बाद इम्तिहान कर दिया गया मनसूख। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पेपर लीक मामले में 3 अफराद गिरफ्तार, 1 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 2 बीजेपी लीडरों के नाम भी शामिल। केरल की असेंबली में फिर हुआ हंगामा, अपोजिशन ने सबरीमाला मामले पर किया हंगामा, असेंबली दिन भर के लिए मुलतवी। अफगानिस्तान में अमरीकी फजाई हमले में तालिबान के सीनियर कमांडर समेत 4 तालिबानी दहशतगर्द हलाक, तालिबान ने की खबर की तस्दीक। अफगानिस्तान के सूबे हुलमंद में किया गया था फजाई हमला। लंदन और जर्मनी में बलूच रिपब्लिकन पार्टी का एहतजाज, बलूचिस्तान में जबरदस्ती गायब किए जा रहे हैं आम शहरियों के मामले पर एहतजाज। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाजा मजीद गहरा, यूक्रेन ने रूस पर बहरी जहाजों को रोकने का लगाया इल्जाम, कहा आजू समंदर से जहाज जाने नहीं दे रहा है रूस। बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही पैदा करने की नीयत से हजारों अफराद हुए जमा,
65,000 अफराद ने यूरोपीय यूनियन की राजधानी ब्रुसेल्स में की सड़कों पर किया मुजाहरा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से अबू धाबी में। सीरीज में एक टेस्ट मैच जीतकर दोनों टीमें बराबरी पर। T10 लीग में वॉरियर्स ने पख्तून्स को दी 22 रन से शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करके वॉरियर्स ने बनाए थे 10 ओवर में 140 रन। जवाब में पख्तून्स बना पाए सिर्फ 118 रन।